बस अनिति जी अगेन। अनिति जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। मैम, हमें जितना थोड़ा सा समय मिला है उसमें आपकी जो लाइफ की पूरी जर्नी है, जीवन यात्रा, उसके सारे पहलू, सारी बातों को हम सबके सामने रख पाए, ये तो संभव ही नहीं है। अ, आपके व्यक्तित्व का केवल एक आयाम यदि लिया जाए तो उस पर ही जाने कितनी समय तक हम बात कर सकते हैं। फिर भी आपसे अनुरोध ये है कि आध्यात्म के ऊपर आपके जो विचार हैं उसको साझा करें। इसका रेफरेंस पॉइंट ये है कि मैंने कभी एक क्लिप देखी थी जिसमें आप नृत्य और आध्यात्म के विषय में बात कर रही थी, और आपने कहा था कि आध्यात्म जो है वो मक्खन की तरह है, जैसे मक्खन मिला होता है दूध में, तो उसी तरह से नृत्य में आध्यात्म मिला हुआ है और वह केवल प्रयासों से ही प्रकट होता है। तो ऐसा ही कुछ आपने कहा था, तो इसके ऊपर हम आपसे तो सुनना चाहेंगे मैम। अरे बाप रे, आध्यात्म बहुत अगेन मिसअंडरस्टूड वर्ड है। थैंक गॉड आपने अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी नहीं कहा, उसके भार से मैं अब जाती हूँ। आत्मा से अध्यात्मा, आत्मा क्या है? आत्मदर्शन, आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मज्ञान, ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे सारे शब्द हैं। इसी को पहचानने की क्षमता मेरे ख्याल में बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हो सकते हैं। इसको डिफाइन करना मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन नृत्य में आध्यात्म तो जुड़ा हुआ है। जैसे बाती में ज्योति, बाती है ना, बाती के अंदर से ही ज्योति प्रकट होती है, तो ये बाती है नृत्य और अध्यात्म है ज्योति। वो निहित है। आपका शरीर मन के साथ एकाग्र हो, आपका मन भावनाओं के साथ जुड़ जाए, वो भावनाएं जो नवरस को प्रकट करती हैं, जो पूरे जीवन को संक्षेप में आपको यूं दे देती हैं, जिसमें उपदेश भी है, लावण्य है, सौंदर्य है, शिव है, सत्य है, ये सारी बातें नृत्य यूं दे देता है। तो वहां से आध्यात्म प्रकट अपने आप ही होता है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जहां मेहनत करनी पड़े वह आध्यात्म नहीं होता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आध्यात्म तो एक वो सूक्ष्माति सूक्ष्म सूक्ष्म अणु की तरह है कहीं ना कहीं। जैसे आपके एंटेना सही है तो रेडियो पे आवाज आएगी, टीवी चैनल पकड़ लेगा। आपके एंटेनास यदि सही हैं तो आध्यात्म कहीं ना कहीं आएगा। और यदि ये स्टेज पे भी होता है, कई बार हमें नहीं पता, दर्शक मूक, मिनटों तक कार्यक्रम खत्म, अंधेरा हो गया, दर्शक बैठा हुआ है 1000, और कुछ मिनटों के बाद तालियों की वो गड़गड़ाहट, कई बार कोई ताली नहीं, खाली, लेकिन बैठे रहे, वो स्पंदन जब तक वहां उस परिसर में, तब तक कोई हिलता नहीं है। ऐसा भी हुआ है। अब ये आध्यात्म का अनुभव नहीं तो क्या है? आध्यात्म हिमालय की गुफाओं में जाके नहीं होता, वहां पे भी होता होगा, गंगा के किनारे भी होता होगा, हमारे माउंट आबू नीचे गिरनार है वहां होता होगा, हमारे नृत्य मंडप मंदिरों में है वहां होता होगा। लेकिन
आध्यात्म मेरी दृष्टि में हमारे संत महात्मा गुरु ये कह गए कि जहां सत्य है, शिव है, सुंदर है, वहां अध्यात्म है ही है। और ये हमारे नृत्य इसी पे तो आधारित है। मैंने आपको क्या कहा था? आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नमः सात्विकम शिवम। सात्विकम शिवम वही आध्यात्म है, नृत्य पूरा यही है। तो हम यदि जीवन को एक नृत्य बनाना सीखें, मैंने अभी कहा था जीवन में लय स्वर ताल नित्य चलता रहे, आपकी सांस के साथ आपका मन विचार भी नाचे, आपके कान में सुमधुर स्वर ओमकार की ध्वनि आपके अंदर उठती रहे, आपका शरीर पूरा ही मंदिर, जो कहा गया है शरीर मंदिर है। तो आध्यात्म फिर कहाँ ढूंढना है? ढूंढने से नहीं मिलता, आपके अंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की इस परिचर्चा में बहुत सारे बिंदुओं पर आपने इतनी सुंदर व्याख्या करी कि वो जितने भी इस पैनल में लोग हैं उनके चेहरे के हाव भाव से ही समझ आ रहा है कि सबको काफी कुछ समझ में भी आया है। और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छी जानकारी मिली है आपके माध्यम से। आपने मैम समय दिया इस नमो ऐप वर्चुअल मीट के लिए। हम पूरी टीम की तरफ से आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। मेरा धन्यवाद भी सुन लीजिए। ये धन्यवाद एक तरफा नहीं है। मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मेरे अति प्रिय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऐप पे इतना कुछ कहने का, बोलने का सुअवसर मिला। इसीलिए आप सबको धन्यवाद।